सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 176 जिसमें वाइटल कैपेसिटी के बारे में पूछा गया लंग्स की। सो वाइटल कैपेसिटी होती है IRV, ERV प्लस TV, टाइडल वॉल्यूम और IRV और ERV इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग, और इसमें RV भी जोड़ दो तो आपका बन जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। सो पूछा है वाइटल कैपेसिटी, सो इसका आंसर चला जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है करेक्ट ग्रुप पूछा है जिसमें ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स दिए हैं बस। सो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है, नंबर्ड, स्पॉटेड कस्कस एंड फ्लाइंग फिलेंजर। सो ये तीनों ही क्या हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। सो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको कुछ फैक्टर्स दिए हैं जिनके फंक्शंस के साथ आपको कहाँ पर जाकर ये एक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपको इनका मैचिंग ऑप्शन चूज करना है। सो इसका ऑप्शन है करेक्ट फोर्थ। तो देख लेते हैं हम, CCK जो है पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है, बिल्कुल सही बात है। GIP ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, तो बिल्कुल सही बात है, या वहाँ पर चेंजेस करेगा। एंड C का है ANF, दैट इज हार्ट, तो बिल्कुल सही है, आर्टिशियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। सो ये हार्ट पे काम, हार्ट से रिलेटेड है। एंड ADH किडनी से रिलेटेड है, तो ये भी सही हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन D का 1। सो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है AR अगेन। सो एमनियोसेंटोसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो ये बिल्कुल गलत है। एमनियोसेंटोसिस अगर यूज करना है तो डिसऑर्डर्स वगैरह चेक करने के लिए यूज करा जाएगा, ना कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। सो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, असर्शन गलत हो जाएगा। एंड बैन ऑन एमनियोसेंटोसिस चेक्स इंक्रीजिंग वेनेंस ऑन फीमेल फिटिसाइड, तो ये भी आपका जो ऑप्शन है एज इट इज आपको NCERT में दिया हुआ है कि अगर एमनियोसेंटोसिस को जो बैन करा है उससे फीमेल फिटिसाइड के जो केस है वो कम हुआ है, तो ये चीज़ सही है, क्योंकि फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन पहले करा जाता था एमनियोसेंटोसिस के थ्रू, जिसकी वजह से फीमेल फिटिसाइड का जो केस थे वो ज़्यादा थे और बैन लगने के बाद कम हो गए। सो ये रीज़न सही है, उस हिसाब से A इज़ फॉल्स बट R इज़ ट्रू, तो थर्ड ऑप्शन जाएगा इसका। नेक्स्ट है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, RNA म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट, तो DNA के कंपैरिजन में RNA में म्यूटेशन जल्दी होता है, सही बात है। वायरसेस हैव RNA जीनोम, हैविंग RNA जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन, म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर, तो ये भी बिल्कुल एज इट इज NCERT का स्टेटमेंट है कि जिन वायरसेस में RNA जीनोम होता है, RNA जेनेटिक मटेरियल होता है, उनका लाइफ स्पैन शॉर्टर होता है और वो इवॉल्व फास्ट करते हैं, म्यूटेशन भी उनमें ज़्यादा होता है। सो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सो करेक्ट ऑप्शन फोर्थ, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। सो वासेक्टोमी अगर हम देखें तो वासेक्टोमी सर्जिकल मैथड एंड ऑप्शन जा रहा है अपना फर्स्ट। सो A का 3, B का 4, B इज कोइटस इंटरप्टस, नेचुरल मैथड है, सही बात है। C सर्वाइकल कैप्स, बैरियन मैथड, सहेली इज ओरल मैथड। सो इसका आंसर चला जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एज इट इज NCERT में दिया है, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन थर्मल पावर प्लांट रिमूव्स आयनाइजिंग रेडिएशन, तो ऐसा कुछ नहीं होता, आयनाइजिंग रेडिएशन ये रिमूव नहीं करता है। सो अपना चला जाएगा सेकेंड ऑप्शन इसमें, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है अगेन स्टेटमेंट दिए हैं इन प्रोकैरियोट्स द पॉजिटिवली चार्ज DNA इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। सो जो DNA है ये न्यूक्लियोइड में तो प्रेजेंट होता है, बट ओवरऑल जो इनका चार्ज रहेगा वो एज इट इज सेम ही रहेगा। DNA जनरली नेगेटिवली चार्ज होता है एंड ओवरऑल जो प्रोटीन होते हैं दैट आर पॉजिटिवली चार्ज। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे DNA को पॉजिटिवली चार्ज दिया है, वेयर एज यूकैरियोट्स में अगर हम देखें तो नेगेटिवली चार्ज DNA इज रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। तो ये बिल्कुल सही है, DNA नेगेटिवली चार्ज है और हिस्टोन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उनके ऊपर कॉइल होकर क्या बना रहा है, न्यूक्लियोसोम। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकेंड वाला करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन थर्ड चला जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट वेयर एज 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है
यहाँ पर कुछ डिजीजेस दिए जिनको हमें मैच करना है। सो डिजीजेस के हिसाब से अगर हम देखें तो जो रिंग वॉर्म है ये ट्राइकोफाइटिन से होता है, तो बिल्कुल सही बात है। बी का थर्ड फिलारियासिस किससे होता है? बैंक्रॉफ्टी, तो बिल्कुल सही है। मलेरिया प्लाज्मोडियम कॉज करता है। एंड डी का निमोनिया जो है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉज करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा 184 का 1। नेक्स्ट है इकोलॉजी से क्वेश्चन है, रिलेशन क्या है इन ऑर्गेनिज्म का, इंटरैक्शन किस तरह से होता है, पॉपुलेशन इंटरैक्शन का ये क्वेश्चन है। सो लेपर्ड और लायन, तो ये कंपटीशन करते हैं। सो ए का 1, बी का 2, कुकू और क्रो वाला जो होता है ब्रूड पैरासाइटिज्म सही है। सी का 3, फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट माइकोराइजा म्यूचुअलिज्म सही है। कैटल इग्रेट वाला एग्जांपल हमें कमेंसलिज्म में दिया है एनसीईआरटी में। सो सारे ऑप्शन सही है, उस हिसाब से फोर्थ वाला चला जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो इसमें ऑप्शन जा रहा है अपना सेकंड, बी एंड सी। सो बेसोफिल सेक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन, बिल्कुल सही बात है ये। एंड बेसोफिल आर इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, एनसीईआरटी में एज इट इज दिया है सर्कुलेटरी वाले चैप्टर में। ये वाला किडनी शेप वाला चीज़ गलत है। ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं तो ये भी गलत है। मोस्ट अबंडेंट तो बिल्कुल नहीं होते, ये भी गलत है। सो ओवरऑल इसका आंसर चला जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट है 187 का, मास सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन अगेन। सो यहाँ पर ऑप्शन जा रहा है अपना सेकेंड, ए का 2 मास सेल आपको मिलेंगे कनेक्टिव टिश्यू में, सही बात है। बी इनर सरफेस और ब्रोंकियोल में आपको मिलेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम। एंड सी का 4 दैट इज ब्लड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये भी सही है। डी का 3 ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलता है। तो सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी के हैं, तो बहुत टफ क्वेश्चन ये नहीं है। अगेन द ऑप्शन इज सेकेंड, यहाँ पे सही जा रहा है। नेक्स्ट है सेल डिविजन से ये क्वेश्चन है एंड चूज द करेक्ट आंसर। बी एंड डी अपना आंसर सही है यहाँ पे, तो देख लेते हैं हम। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड्स सेपरेट, तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो इस तरह से सेपरेट करते हैं एनाफेज में, तो बिल्कुल सही बात है। एंड द डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर आर रीफॉर्म्ड ड्यूरिंग टीलोफेज, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी में दी है। बाकी ऑप्शन गलत है। टेट्रेट फॉर्मेशन लेप्टोटीन में नहीं होता है, टर्मिनलाइजेशन पैकाइटीन में नहीं होता है, क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में होता है, ना कि सिस्टर क्रोमैटिड, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। ओवरऑल क्वेश्चन को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट है कॉकरोच में कौन कौन से एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं ये ग्लैंड, तो इसमें जाएंगे आपके फैट बॉडीज, यूरिकोज ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइट्स, ये तीनों हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में, वेयर एज ये दोनों तो रिप्रोडक्टिव के पार्ट है। सो सेकेंड ऑप्शन दैट इज बी सी डी, ये हेल्प करेंगे एक्सक्रीशन में। नेक्स्ट है ड्यूरिंग जी नॉट फेज सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, तो एक्टिव होता है, सो ये गलत है। एंड सेंट्रोसोम अंडरगोज ड्यूप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज, तो एक्चुअली सेंट्रियोल करता है और 2 सेंट्रियोल मिलकर ही सेंट्रोसोम बनाते हैं, तो हम इसको करेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। सो थर्ड ऑप्शन जाएगा इसका। स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। कॉर्डिट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमें कॉर्डिट्स के हिसाब से सही ऑप्शन देखने हैं। द करेक्ट ऑप्शन इसमें जो जा रहा है दैट इज फर्स्ट, बी एंड सी। प्रेजेंस ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम तो होता है ऐसा, एंड सी इज प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंगियल गिल स्लिट्स, तो एकदम सही बात है। वेयर एज बाकी ऑप्शंस ऐसा देखने को नहीं मिलता, सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, बी एंड सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 192। अब इसमें अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है, आंसर जा रहा है इसका फोर्थ, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। ए इज लॉजिस्टिक ग्रोथ, सो इसका सेकेंड है। लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको देखने को मिलता है, प्रैक्टिकली वैसे यही पॉसिबल होता है नेचर में देखा जाए तो। बी का 1 एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अनलिमिटेड अगर फूड सोर्स आपने प्रोवाइड करा है
तो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी, सही बात है। नेक्स्ट है थर्ड एक्सपेंडिंग एज पिरामिड, तो इसमें प्री रिप्रोडक्टिव वाले लार्जेस्ट होते हैं, सबसे बड़ा आपको देखने को मिलेगा इनका बार, उसके बाद ये कम होते जाएंगे थोड़े से। सो पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले सबसे कम देखने को मिलेंगे आपको। सो इस तरह का काइंड ऑफ आपको ग्राफ पिरामिड देखने को मिलेगा। एंड लास्ट है स्टेबल वाले में आपको प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव वाले सेम देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल सही है ये बात। सो ऑप्शन चला जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको सीक्वेंस दिया है आरएनए का और आपको क्वेश्चन में पूछा गया है अबाउट कोडिंग स्ट्रैंड। तो जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है उसका एग्जैक्टली सेम होगा एमआरएनए की तरह, बस डिफरेंस ये आ जाएगा यू की जगह यहाँ पे टी आ जाएगा। सो सेकेंड ऑप्शन में AUCG है तो ATCG आ जाएगा, क्योंकि ये डीएनए की स्ट्रैंड की बात हो रही है, कोडिंग स्ट्रैंड, तो इसका जो सीक्वेंस है एमआरएनए जैसा ही होता है, बट बस U और T का डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो इसका ऑप्शन जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मेन जो इनमें होता है एनल स्टाइल का डिफरेंस होता है। सो पहला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट चला जाएगा। सारे क्वेश्चन अभी तक सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, लास्ट तक सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं, तो इससे आपको एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस पता चल रहा है। नेक्स्ट है करेक्ट पूछा है स्केलेटल मसल के हिसाब से। सो इनमें से बी एंड सी करेक्ट है बस। सो बी इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल स्टोर्स कैल्शियम, तो बिल्कुल सही बात है। एसआर जो है कैल्शियम स्टोर करता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम प्रोवाइड कराता है कैल्शियम आयन। एंड जो सी है स्ट्रेटेड मसल्स जो हैं इनका जो अपीयरेंस है, जो डार्क एंड लाइट बैंड्स देखने को मिलते हैं वो एक्टिन मायोसिन के पैटर्न की वजह से देखने को मिलते हैं। सो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। पहला ऑप्शन गलत है, यहाँ पे फैसिया आना चाहिए, एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑफ कोर्स अगेन रॉन्ग। एम लाइन को सार्कोमेयर कंसिडर नहीं करा जाता है। सो ओवरऑल इसका आंसर चला जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर्स, तो मैमल्स में हेयर्स होते हैं, पिन्ना होता है एंड मेमोरी ग्लैंड। सो ये चला जाएगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है 198 ह्यूमन ब्रेन, जो कि इन सारे फंक्शंस में हेल्प करता है, सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, तो इन सब में लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व होते हैं। सो इसका चला जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगेन सब चीज एनसीईआरटी में मेंशन है। 199 इसमें आपको पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट्स, ऑप्शन जा रहा है फर्स्ट। BCD देख लेते हैं हम। ADH फैसिलिटेट रीअब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायूरेसिस, तो सही है। डायूरेसिस इज एक्सेस यूरिन वगैरह का फॉर्मेशन, उसको ये प्रिवेंट करता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन ये बढ़ा देता है बॉडी में, तो सही बात है। सी वाला है ANF कॉजेज वासोडाइलेशन, तो बिल्कुल सही है। रास सिस्टम जो होता है उसके अगेंस्ट ये काम करता है, मतलब उसके एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है, तो ANF कॉजेज वासोडाइलेशन, तो सही बात है। बैक टू नॉर्मल लेकर आते हैं ये। और जो डी वाला ऑप्शन है ADH कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, सो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसकी वजह से BP इंक्रीज होता है। बाकी ऑप्शंस गलत हैं, सो फर्स्ट वाला चला जाएगा इसमें। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200, इसमें है थायराइड कौन सा, थायराइड हार्मोन जो है कौन सा फंक्शन कंट्रोल नहीं करता है। सो मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ये करता है, मेटाबॉलिक रेट भी रेगुलेट करता है ये, स्लीप वेक साइकिल भी ये इसके अंडर ही होती है, बट ये लास्ट के दो ऑप्शन एज सच एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। सो हम जाएंगे विद ऑप्शन थर्ड, DNE इसके फंक्शन नहीं है। सो ओवरऑल ये लास्ट क्वेश्चन था। द पेपर वाज इजी। नेक्स्ट ईयर भी हमें एनसीईआरटी पे फोकस करना है। एंड आज के लिए थैंक यू।